तो वहाँ से मैंने taekwondo जर्नी स्टार्ट किया, fight for nationals, and then this lockdown happened. Even now I think कि I need to go back to that phase. Physically, consistent, hard work, smart work, सब कुछ मिला के you become a good player. मैंने जब मम्मी को बोला था कि मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए ज्वाइन करना है, तो इट वॉज कंप्लीट नेगेटिव फ्रॉम माई फादर साइड कि नहीं तुम लड़की हो, अगर कुछ हो गया एक तरफ मैं, दूसरी तरफ सारे लड़के, पूरा लाइन। और फिर मैं किसी को टफ कंपटीशन दे रही हूँ जो सीनियर प्लेयर्स है, किसी को हरा रही हूँ, तो एवरीवन वाज शॉक, बैक टू बैक एक लड़का दूसरा लड़का, सर इस लड़की को कहाँ से लाए हो आप? In our case, Assam team, we received nothing. So it was quite negative. मतलब एक demotivating situation था कि हम लोग तो उतना ही कर रहे हैं मेहनत, तो why not us? 1 2 3 go. आप खुश? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास डी गोयंका और आप देख रहे हैं फोर्थ स्टेप। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने 3 साल से लगातार इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन आर्म रेसलर का खिताब जीता है। वो एक मल्टी स्पोर्ट्स एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। शी इज एन इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन, अ बिजनेस वुमन, अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन शॉर्ट, वो एक ऐसी गेस्ट है जो स्ट्रेंथ की देवी है, स्ट्रेंथ की नई डेफिनेशन लिख रही हैं। Please welcome the one and only Nilufar Ahmed. Nilufar, I welcome you to Fourth Step. I very nicely know कि आज का conversation जो है वो बहुत ही amazing होने वाला है। देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। I'll start with the most obvious question. आपकी स्पोर्ट्स लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? स्कूल से आपको इंटरेस्ट था, फैमिली से कोई इंस्पिरेशन मिली, या how was it like? मेरा ये जो स्पोर्ट्स जर्नी है ना, ये कभी प्लान ही नहीं था। हाँ, मैं खेलती थी, स्कूल एज में स्पोर्ट्स डेज होते थे, खेलती थी, मेडल्स भी मिलता था, बट आई नेवर थॉट कि ये मैं एज अ कैरियर व प्रोफेशनली कभी लेके जाऊंगी, क्योंकि तब मैं एक डांसर थी। आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू लव दैट। लेकिन हम लोग के स्कूल के बाद एक फीमेल टाइकोंडो टीचर आती थी, क्लासेस देती थी, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेती थी। सो आई यूज्ड टू वेट देयर, देखती थी। स्कूल हम लोग का छुट्टी होता था 1:30 और मैं 3 बजे तक उधर खड़ा होके देखती थी। वो सिखा रही है, लड़की लोग ऐसे किक मारे, हाई किक, लो किक। फिर उसको देख देख के देन आई थॉट कि नॉट एज प्रोफेशनली। मैं एक दिन घर गई, मम्मी को बोली कि माँ आई थिंक मुझे ना सेल्फ डिफेंस के लिए टाइकोंडो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम सब बहनें हैं घर पे, कोई भाई नहीं है, एंड आई एम द एल्डेस्ट। तो मुझे ही प्रोटेक्ट करना था, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट एज अ सेल्फ डिफेंस। और वो सेल्फ डिफेंस कब पैशन बन गया, इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल जर्नी, इमोशनल, सिंपल, समटाइम्स वेरी चैलेंजिंग। तो वहाँ से मैंने टाइकोंडो जर्नी स्टार्ट किया, मैं ब्लैक बेल्ट बनी, नेशनल्स खेला। बट आफ्टर एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मुझे टाइकोंडो छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक इंजरी हो गया था और डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोला था आप चलना चाहते हो कि आप स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना चाहते हो। उस लेवल तक इंजरी हो गया था। तो मैंने 1 साल गैप दिया, खुद को टाइम दिया, रिकवर किया। फिर वो स्पोर्ट्स वाला जो एडिक्शन है ना, डिफरेंट लेवल का है। तो आफ्टर दैट 1.5 ईयर मैं वापस से बॉक्सिंग ज्वाइन की। फिर उधर भी स्टेट खेला एंड आई क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स, एंड देन दिस लॉकडाउन हैपेंड। आई हैड टू पॉज दैट बॉक्सिंग एज वेल, अनफॉर्चुनेटली। फिर मैं जिम ज्वाइन किया जस्ट टू रिड्यूस सम वेट, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में मेरा वेट ऑलमोस्ट, मैं 58 से 73 kg आ गई थी, और उसको बैलेंस करने के लिए जिम ज्वाइन किया था, और वहाँ से मेरा आर्म रेसलिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मतलब कोविड तक यू वर नॉट इनटू एनी प्रोफेशनल काइंड ऑफ जर्नी, तब तक बस आप सीख रही थी एंड फॉर नहीं योर नहीं, ओन? हाँ, मैंने तब तक ऑलरेडी टाइकोंडो में नेशनल्स खेल लिया था, और ओके, बॉक्सिंग का भी स्टेट मैच में मुझे सिल्वर मेडल मिला था, और एंड आई ओके, क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई अगेन गो बैक टू योर अर्ली चाइल्डहुड। यू सेड कि आप डांस करती थी। आप फिर क्यों आपने उसको क्यों परस्यू नहीं किया, या उसमें क्यों आपने अपना करियर बनाने का नहीं सोचा, या उसको क्यों कंटिन्यू नहीं किया, या आप अभी भी करते हैं? आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं है। आई एंजॉय डांसिंग, ओके, इट्स अ सोर्स ऑफ रिलैक्सिंग माई सेल्फ। लेकिन एक चीज़ आ गया था, दिस मुस्लिम कम्युनिटी, आप मुस्लिम हो, उस वजह से मुस्लिम पीपल को डांस वगैरह इतना शोभा नहीं देता, हम लोग नहीं करते। वही कंसेप्ट के वजह से, एंड आई वॉज टू यंग देन टू टेक माई इंडिपेंडेंट डिसीजन। फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा डांसिंग। बट नाउ, इवन नाउ आई थिंक कि
I need to go back to that phase because that gives me some kind of energy. वो vibe enjoy करती हूँ. It takes me to into next level. So I'm planning to join back dance. ओके ओके वेरी वेल। नहीं आपने जो बोला आई रिस्पेक्ट दैट, बट वी सी ना शाहरुख खान एंड ऑल सब लोग तो मुस्लिम है, सब लोग डांस करते हैं। तो आई वुड अगेन वांट टू आस्क, आपने फिर टाइकोंडो सीखा पूरा आपने, आपने नेशनल्स खेला, फिर इंजरी हो गई, देन फिर आपने जिम ज्वाइन किया। नहीं, बॉक्सिंग ज्वाइन किया। बॉक्सिंग ज्वाइन किया आपने, तो बॉक्सिंग में आप कौन से लेवल तक पहुंचे आप? मैंने स्टेट लेवल तक खेला है एंड आई क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स। उसके बाद कोविड के वजह से इट वाज रिक्वायर्ड कि मैं हॉस्टल में ही रहूं, नहीं तो घर में रहूं। तो इट वाज हॉस्टल कहाँ? हॉस्टल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पलटन बाजार, इधर गुवाहाटी में। ओके। तो माय पेरेंट्स वर नॉट अलाउइंग कि घर पास ही में है, आपको हॉस्टल में क्यों रहना है। तो वैसा करके आई इवन हैड टू गिव अ पॉज। और मैं उसके बाद अपना स्टडीज भी कंटिन्यू कर रही थी, बैचलर डिग्री, तो टाइमिंग का क्लैशेस भी हो रहा था। सो आई कुडंट कंटिन्यू विद दैट बॉक्सिंग एज वेल। तो जैसा आपने बोला आप मल्टी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है, आपने टेक्वांडो भी किया, आपने बॉक्सिंग भी किया, नाउ यू आर एन आर्म रेसलर। तो ये कैसे हुआ? मतलब आर्म रेसलिंग ने आपको चूज किया या आपने आर्म रेसलिंग को चूज किया? फिर ये अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? जैसे मैंने बोला था, ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम ना मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया था, एकदम 58 से 73, वेरी अनकंफर्टेबल जोन में आ गई थी। तब मैंने मेरे घर के पास ही एक जिम था, द इवोल्यूशन नाम का, देन आई जॉइन देयर जस्ट टू बैलेंस माय वेट। वहाँ की जो ट्रेनर थे ना, वो एक आर्म रेसलर थे एंड ही इज़ वेल नोन आर्म रेसलर, देवजित शर्मा। देन वन डे क्या हुआ, आफ्टर 6-7 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग मैं जिम करी थी, वेट थोड़ा बैलेंस में आया, तो वो एक दिन मेरे पास आए। देन ही यूजुअली मतलब कम बात करते हैं, और लेडीज़ के साथ तो और भी कम बात करते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। तो एक दिन वो आए, मुझे बोले क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? मतलब पकड़ सकते हो सर, ये क्या बोल रहे हो आप? बट ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन। तो मैंने सोचा सर कुछ सोचे होंगे, तो उन्होंने ऐसा पकड़ा मेरा हाथ, बोला थोड़ा सा जोड़ दो। हाँ सर ठीक है, मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया। और शायद उन्होंने कुछ देखा होगा कि स्ट्रेंथ है, पावर है, वैसा बोल के, क्योंकि मैं बॉक्सिंग से भी आई थी, मेरा स्पोर्ट्स ऑलरेडी बैकग्राउंड था। उन्होंने वो शायद देखा होगा, लेकिन मैंने एक ही चीज़ देखा, दैट डे आई सॉ हिम स्माइलिंग। तो मैंने देखा सर हंसे, पहली बार वो 6-7-8 मंथ्स में मैंने उनको पहली बार हंसते हुए देखा। तो सर ने बोला मुझे उस दिन कि एक हम लोग का सेशन होता है आर्म रेसलिंग का, थर्सडे और संडे को, आप आओ थर्सडे। ठीक है सर। और मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने केम बैक होम, मैंने मम्मा को बोला अम्मा आज मैंने सर को हंसते हुए देखा, और सर बोले थर्सडे से आना है। और मम्मा ने मुझे बोला तुम तो वही करोगे जो तुमको करना है, बोल के तो फायदा नहीं, जाओ जो करना है। तो मैंने ज्वाइन किया थर्सडे को, मुझे 1-2 ट्रिक्स सिखाए सर ने। फिर नेक्स्ट सेशन था संडे, नेक्स्ट सेशन में 3 दिन बाद 3 दिन बाद उन्होंने ऐसा टेबल एक अरेंजमेंट किया आर्म रेसलिंग का, एक तरफ मैं, दूसरी तरफ सारे लड़के, पूरा लाइन। और फिर मैं किसी को टफ कंपटीशन दे रही हूँ जो सीनियर प्लेयर्स है, किसी को हरा रही हूँ, तो एवरीवन वाज शॉक, बैक टू बैक एक लड़का दूसरा लड़का। फिर ऐसा होते होते देन एवरीवन वाज शॉक, सर इस लड़के को कहाँ से लाए हो आप? ऐसा लड़के कभी देखा ही नहीं कि स्टार्टिंग में आप धो रहे हैं लड़कों को। तो दैट वे माय स्पोर्ट्स आर्म रेसलिंग जर्नी स्टार्टेड। आपको कुछ चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब भी मिला है, और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया आपके बारे में, 3 साल तक आपको कंटिन्यूअसली ये अवार्ड मिला है, राइट? इसके बारे में थोड़ा बताइए, व्हाट इज दिस एक्चुअली? जो चैंपियन होते हैं, जो जिसको गोल्ड मेडल मिलता है अपने कैटेगरी में, जैसे 50 to 55 हो गया, सबका अलग अलग कैटेगरीज होता है वेट के हिसाब से, वहाँ के जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं ना, उनको चैंपियंस बोलते हैं। और लास्ट में एक मैच होता है सारे गोल्ड मेडलिस्ट के बीच में, हर वेट में, 50, इररिस्पेक्टिव 60, ऑफ 70 एनी वेट, ठीक है। और लास्ट में गोल्ड मेडलिस्ट के बीच में जो जीतता है ना, उसको चैंपियन ऑफ द चैंपियंस बोलते हैं। मतलब ऑल चैंपियंस के बीच में भी वो चैंपियन, वो कुछ भी वेट हो सकता है, 100+, बिलो 50, एनी वेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेट। तो मैं 3 साल से स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आर्म रेसलर हुई हूँ, और दैट मीन्स चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। आप 3 साल से, मतलब 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स नहीं, 2024 में मैंने इंटरनेशनल खेला, तो दैट ईयर आई ड्रॉप्ड। बट अदरवाइज आपको 3 साल हाँ। से चैंपियंस ऑफ द चैंपियन, मतलब
50 60 70 80 जो भी वेट जी वाले लोग जो जीत रहे गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर उनके बीच में कोई कंपटीशन होता है तो उनमें से आप सबसे ज्यादा ताकतवर, राइट? जी और इंडिया मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो वुमन जीतता है उसको इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन बोला जाता है। जी तो ऐसा कैसे हुआ? इतना तो हरियाणा राजस्थान वाले लोग या साउथ से महाराष्ट्र से, हाउ आपको कैसे मिला ये? मतलब मिला बहुत अच्छी बात है, yes आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि it's all about the practice ओके your mental power not only physically you need to be prepared mentally physically consistent hard work smart work सब कुछ मिला के you become a good player and आपका कोच जो होता है ना that brings a big impact in your performance और मुझे वैसा ट्रेनिंग मिला था इवन माय कोच इज लाइक इंडिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन तो उन्होंने वैसा मुझे अच्छा, ट्रेन ही किया इज था द इंडिया यस स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, इंडिया ओके। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वैसा मुझे ट्रेन किया गया था ट्रिक्स एंड एवरीथिंग काउंट्स इन आर्म रेसलिंग पीपल लोग सोचते हैं ना कि आर्म रेसलिंग मतलब सिर्फ जोर देना है नो इट्स कंप्लीटली ऑन योर माइंड हाउ यू प्लान हाउ यू प्ले इट्स अ माइंड गेम एज वेल अभी तक की आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास अच्छा कोच हो, आप डेडिकेटेड हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता कोई रोक नहीं कोई सकता नहीं है। रोक सकता वेरी नाइस, यू हैव मेड योरसेल्फ, योर फैमिली, पूरा का पूरा आसाम सो प्राउड, एंड आई फील थैंक सो यू ब्लेस्ड कि मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ थैंक यू विथ द स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन जो 3 बार, और आप आगे और भी होती जाएंगी। तो आपका फर्स्ट नेशनल्स कश्मीर में था, सो दैट वाज योर फर्स्ट विजिट टू कश्मीर। हाँ मेरा वो फर्स्ट विजिट था तो उस समय आप बहुत ऑब्वियसली नर्वस भी रही होंगी, थोड़ी इमोशनल भी हुई होंगी, एंड हमने सुना कुछ कुछ शायद प्रिय अप्रिय हुआ भी था उधर, थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। द डे आई हैड द मैच द प्रीवियस डे मैं बहुत नर्वस थी क्या होगा कैसे होगा पहला नेशनल्स है कोई कोई आगे बोल भी रहा था तुम तो टाइकोंडो के हो वहाँ हो गई अपनी रानी इधर क्या कर लोगे तुम और इतना पतला हाथ इतनी छोटी और आई वाज 20 years ओल्ड इतनी छोटी हो अभी बहुत टाइम है तुमको अभी अभी ब्रॉन्ज के लिए सोचो वो मिल जाए तो बड़ी बात है बट द मॉर्निंग आई वोक अप जिस दिन मेरा मैच था आई वाज लाइक मैं तो शेरनी हूँ मुझे करना है जो होगा देखा जाएगा एंड आई टोल्ड माय फादर पापा आज ना घोड़े पे जाएंगे गाड़ी वाड़ी पे नहीं जाते विनर की तरह जाएंगे घोड़े पे जाएंगे तो मैं घोड़ा चला के गई थी मैच खेलने मैच खेलने आप घोड़ा चला के गए थे? घोड़ा चलाने अच्छा, योर पापा वाज विद यू देयर? हाँ मेरे पेरेंट्स वे Okay. माय पेरेंट्स वेर विद मी माय अच्छा। मदर वाज आल्सो देयर Okay. लेकिन वो थोड़ा डरती है तो वो हाँ। रूम पे ही थी Okay. तो वहाँ फोन करके एकदम पास रह के भी शी वाज वाचिंग फ्रॉम देयर लेकिन पापा साथ में थे इनफैक्ट ही गोज एवरीवेयर विथ मी आज तक जितना मैचेस हुआ है ही गोज एवरीवेयर एक्सेप्ट जो इंटरनेशनल मैच मैंने खेला क्योंकि वहाँ वीज़ा का होता है द परमिशंस का होता है एक्सेप्ट दैट वो हर स्पोर्ट्स हर खेल में वो जाते हैं मेरे साथ अब जब मम्मी पापा की बात बताई, आप मुझे बात बताइए, आपकी अब तक की जर्नी में मम्मा का ज्यादा सपोर्ट रहा है, पापा का सपोर्ट रहा है, दोनों का रहा है? हाउ इज द सपोर्ट? क्योंकि आई एम श्योर जैसे आपने बोला मम्मा को थोड़ा सा डर लगा होगा या पापा ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा बिकॉज आज जो भी ये सुन रहे हैं ना, जो भी माँ बाप हैं जो ये सुन रहे होंगे या जो भी बच्चे हैं जो भी ये सुन रहे होंगे, ये उनके लिए जानना भी जरूरी है कि मम्मी पापा का सपोर्ट अगर रहे तो और इजी होता है, टफ होता है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस? यूजुअली ना पेरेंट्स में कंपैरिजन अगर देखें तो पापा अपनी बेटियों को काफ़ी नाजुक तरीके से बड़ा करना चाहते हैं तो इन माय केस ऑल्सो वैसा ही कुछ हुआ था मैंने जब मम्मी को बोला था कि मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए ज्वाइन करना है तो इट वाज कंप्लीट नेगेटिव फ्रॉम माय फादर साइड कि नहीं तुम लड़की हो अगर कुछ हो गया देन माय अंकल्स दे सेड कि नहीं भाई बेटी को ये सब सिखाना इज़ नॉट गुड डांस भी नहीं ये सब नहीं अगर घर में बैठ के कुछ करना है छोटा मोटा चीज़ यू डू इट लेकिन माय मदर वाज कम्प्लीटली वेरी स्ट्रांग अरे भरे मेरी बेटियां हैं उनको खुद करना है जो करना है तो उसको स्ट्रांग तो बनाना पड़ेगा ना फिजिकली भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा मेंटली भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा तो मम्मी ने काफ़ी फाइट की पर आफ्टर लेटर फेज जब मैंने शुरुआत किया व्हेन माय फादर सॉ कि आई एम डूइंग वेल देन ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी उसके बाद मम्मी वाज Change हो क्वाइट गया। पूरा कंप्लीट चेंज
पापा हर जगह जाते हैं मेरे साथ, मेरे असिस्टेंट की तरह बैग पकड़ते हैं, बाथरूम जाती हूँ तो वहाँ भी बाहर खड़े रहते हैं, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, कैसे वार्म अप कर रही हूँ, कुछ टेंशन तो नहीं हो रहा है, क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, सब ध्यान रखते हैं। सो जब वो फैमिली सपोर्ट मिलता है ना, आपका रास्ता बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि आपको दुनिया के साथ फाइट करना है, माइंड के खुद के माइंड के साथ फाइट करना है। फिर अगर फैमिली भी प्रेशर आ जाए ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपका जर्नी। एंड उस तरफ से अगर सपोर्ट मिल जाए ना, आपका जर्नी काफ़ी इजी हो जाता है। तो आपके मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है बहुत सपोर्ट एंड आप बोलना चाह रही है कि जब फैमिली का सपोर्ट रहता है तो यू कैन परफॉर्म 100 टाइम्स। 100 वेरी टाइम्स। नाइस। ड्यूरिंग आपकी स्पोर्ट्स जर्नी एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ है बहुत ही स्कैरी। आई वुड वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। व्हाट वाज दैट एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? क्या हुआ था? एक्चुअली ऐसा कुछ स्कैरी इंसिडेंट नहीं, कुछ अनफॉर्चुनेट Okay. इंसिडेंट था। जैसे एक हम लोग का मैच था, चैंपियन ऑफ चैंपियन फाइनल मैच। तो रेफरी काफ़ी बायस्ड हो रहे थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे फेयर ग्रिप नहीं मिल रहा था और रेफरी के वजह से मुझे हाथ में इंजरी भी हुआ था। बिकॉज देर इज़ अ टेक्निक, जब आप ग्रिप देते हो ना, देर इज़ अ वे, आपको जोर जबरदस्ती हाथ नहीं घुमा सकता रेफरी, वो हल्का सा टच होता है। लेकिन उन्होंने लाइक मे बी दे वर मोर फेवरेबल टू द अदर पर्सन, जो मेरी ओपोनेंट थी। तो आई फेल क्वाइट ऐसा जनरली हो अनफेयर। जाता है? नहीं होता है जनरली, यूजुअली नहीं होता है, लेकिन कभी कभार हर चीज़ में देर इज अप्स एंड डाउन्स एंड नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव। तो उस दिन ऐसा हो गया था एंड आई वाज नॉट एक्सेप्टिंग कि मुझे नहीं खेलना, जब तक मुझे फेयर ग्रिप नहीं मिलता है मैं क्यों खेलूँ। व्हाट इज फेयर ग्रिप? फेयर ग्रिप मतलब स्ट्रेट ऐसा। नो, इट वाज लाइक दिस। उनका ऑलरेडी इनटू अ विनिंग अच्छा। पोजीशन, उनका पूरा ऑलरेडी इनटू विनिंग पोजीशन ओके। था, मेरा ऑलरेडी इनटू लूजिंग पोजीशन था। हम्म। तो आई वाज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर स्ट्रेंथ, एनफ स्ट्रेंथ, जितना कनेक्शन बनाना चाहिए था मुझे, मैं नहीं बना पा रही थी बिकॉज ऑफ द ग्रिप। सो आई वाज नॉट हैप्पी विद द ग्रिप ऑफ द रेफरी। तो उन्होंने अरेंज किया, यूजुअली 2 रेफरीज होते हैं, एक साइड रेफरी एक मेन रेफरी, लेकिन मेरे खेल में ऑलमोस्ट 10 रेफरीज थे। पूरा एक तरफ इधर दो, दूसरा इधर, नीचे 2, साइड में 2, लेकिन स्टिल आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। सो ऐसा भी हुआ था कि मेरा ओपोनेंट मुझे मारने, थप्पड़ मारने आ गई थी स्टेज पे। स्टेज पे? स्टेज पे एंड द सिचुएशन हीटेड अप, और बट फॉर्चुनेटली आई हैड अ स्ट्रॉन्ग टीम सपोर्ट, तो वी वर एबल टू कोप विद दैट। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड वेरी सैड, क्योंकि ऐसा अगर होता है इट डिमोटिवेट्स द प्लेयर अ लॉट, क्योंकि रेफरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल करेक्ट। in the winning or losing of the players. Should be always given a fair grip. तो फिर क्या इम्पैक्ट हुआ उस इंसिडेंट के बाद? हाउ डिड यू कम अप विद दैट? या आप एक्चुअली वो मैच में क्या हुआ था ना, इतना नेगेटिव हुआ था, लास्ट मैच छोड़ के आ गए, उसको ऐसे ही ट्रॉफी दे दिया मैंने। अच्छा, आपने वॉकओवर काइंड ऑफ कर हाँ, मैंने कर दिया था। उसके बाद व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट? ये हो जाने के बाद होता है ना ऐसे टाइम पे आता है कि हाँ छोड़ो हाँ यार, हाँ 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 नहीं कंटिन्यू करना है, हाँ। ऐसा आया था आपके मन में या व्हाट डिड यू डू देन? नहीं, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया था, नेक्स्ट मैच में देखेंगे। ओह वेरी नाइस। तो नेक्स्ट मैच हम लोग का नेशनल्स था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गोल्ड मेडल था ही, तो आई गॉट क्वालिफाइड फॉर द नेशनल्स। तो मैं फिर से, हम लोग का मैच पड़ा आपका नेशनल्स में, एंड आई वाज एबल टू बार बार, शी वाज नॉट सेटिस्फाइड देन। फिर हम लोग का मैच जो एक बार में हो जाता है, वी प्ले 3 टाइम्स, क्योंकि अभी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो मैं बार बार मारती जा रही हूँ, बार बार मारती जा रही हूँ, और सब लोग डू इट, करो, बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ। किसी को मारने से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। आप, अगर मैं रिवेंज लेना है मुझे, वो स्टेज पे जाके थप्पड़ मारने से मुझे वो नहीं मिलेगा। आई थॉट दैट ओनली वे आई कैन सेटिस्फाई माई सेल्फ इज लाइक मेकिंग हर लूज। सो दैट वे आई बिकेम अगेन द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आफ्टर दैट मैच। वेरी नाइस। अभी भी आप बोल रही हैं एकदम, आई कैन फील दैट इमोशन, आपने उसको एकदम, लेकिन बट इट इज़ वेरी गुड। देखिए आप के साथ कुछ अनफेयर हुआ, वहाँ आपने कुछ ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसा नहीं करके आप पीछे आ गई, 2 कदम पीछे आ गई। वो बोलते हैं ना, शेर को जब आक्रमण करना होता है ना तो वो पहले 2 कदम पीछे लेता है, देन ही जंप्स। वेरी नाइस, नाइस टू हियर दैट। तो ये जब आप बैक टू बैक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन जीत रही हैं और ये हो रहा है, एक और कंट्रोवर्सी निकल के आई थी कि पता नहीं इस लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ रही है, ये कोई अनफेयर मीन्स से इसको ताकत आ रही है क्या, कोई दवाइयाँ, कोई स्टेरॉइड्स वगैरह ले रही है क्या? तो आप कुछ इसमें बोलना चाहेंगी? आज आपको मौका मिला कुछ क्लैरिफाई करने का, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है। वुड यू वांट टू
clear something या what is your statement on it? ऐसे तो बहुत र्यूमर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन आई केप्ट एक चीज़ वेरी क्लियर इन माई माइंड, मैं कभी कुछ नेगेटिव मीन्स अप्लाई करूँगी नहीं। स्पेशली मेरे ऊपर एक दो बार ये एलिगेशंस कंट्रोवर्सीज एक आया है कि मैं स्टेरॉइड्स लेती हूँ, अननेचुरल मीन्स यूज़ करती हूँ। सप्लीमेंट्स इज समथिंग यू कैन कंसिडर एज नेचुरल, प्रोटीन वगैरह इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन स्टेरॉइड हो गया आपका कंप्लीट नेगेटिव साइड। मेरे माइंड में ऑलवेज ऐसा ही था कि यू शुड नेवर कंप्रोमाइज योर लाइफ फॉर समथिंग दैट्स फॉर अ लिमिटेड टाइम। हाउएवर आई वाज इनटू स्पोर्ट्स सिंस चाइल्डहुड, तो मैंने नेचुरली खुद को बिल्ड किया था। वैसे इट्स ऑल अबाउट मेरा हार्ड वर्क, माई डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंट ट्रेनिंग। दैट्स द ओनली रीज़न मैं इतना अचीव कर पाई हूँ। एंड आप जब ना एक अलग सा परफॉर्म करते हो तो लोग पूछते हैं कि कैसे क्या हो गया, ऐसे रिमर्स निकलते हैं, बट इट्स ऑलवेज नेसेसरी आप अपना गोल्स क्लियर रखो। एंड मेरा एफर्ट्स और नेचुरल बिल्डिंग काफ़ी क्लीन था। ये जो स्ट्रेंथ है आपकी नेचुरली, ये इसमें कुछ हेरिडिटरी भी है, मतलब आपके फैमिली में जनरली स्ट्रॉन्ग पापा मम्मी दादाजी या ऐसा कुछ है, या हाउ हाउ इज इट, या यू आर द फर्स्ट वन? नहीं, I have a strong hereditary advantage definitely. My father was into sports. फिर मेरा मामा भी one of the strongest bodybuilder थे, तो that way I have a hereditary journey, like a family journey there. अच्छा, तो पापा भी स्पोर्ट्स में थे, मामा जी भी स्पोर्ट्स में थे, तो मम्मी पापा दोनों के जीन से मिलकर अब आप सुपर स्ट्रांग हो गए। जी there is an advantage, completely नहीं, लेकिन there is an advantage somewhere. एक और दुखद बात थोड़ी इमोशनल बात आपके लिए थी व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स बैक टू बैक विनिंग, और अब मेघालय के सीएम ने शायद उनके काउंटर पार्ट को कुछ मैसेज किया था या फ़ोन वगैरह किया था, एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सम मोटिवेशन फ्रॉम आवर चीफ मिनिस्टर। आया था नहीं आया था, क्या फीलिंग थी उस समय आपकी, आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली वो इंसिडेंट ऐसा था, इंसिडेंट नहीं, एक छोटा सा जर्नी के हिसाब से लेती हूँ मैं। जब हम लोग बैक कर रहे थे ना खेल के फ्रॉम इंटरनेशनल मैच एशियन चैम्पियनशिप, मैं ट्रेवल कर रही थी विद द मेघालय टीम, मेघालय, शिलोंग और असम टीम वेर ट्रेवलिंग टुगेदर। तो आई गॉट तब 2 ब्रॉन्ज मेडल्स एशियन चैम्पियनशिप में, एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उनको भी उतना ही मिला था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड इन हर कैटेगरी। लेकिन वाइल वी वर कमिंग बैक उनको मैसेज एक मिला कि फ्रॉम द सीएम ऑफिस कि हम लोग ये कर रहे हैं आपके लिए, ये अरेंज कर रहे हैं, आप आना, इन्विटेशंस एंड व्हाट दे वर प्लानिंग। एंड इन आवर केस असम टीम वी रिसीव्ड नथिंग, तो इट वाज क्वाइट नेगेटिव, मतलब एक डीमोटिवेटिंग सिचुएशन था कि हम लोग तो उतना ही कर रहे हैं मेहनत, तो व्हाई नॉट अस। बट डेफिनेटली वी नेवर टुक इट एज नेगेटिव। हम लोग हमेशा यही सोचे कि हम लोग इतना अच्छा करेंगे, इतना अच्छा करेंगे, इतना इस स्पोर्ट को पॉपुलर करेंगे ताकि हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करवा सके। तो ये जो फेलियर ऑफ रिकॉग्निशन था आपकी टीम को, आर्म रेसलिंग को, तो ये सिर्फ आर्म रेसलिंग को ही है या बाकी स्पोर्ट्स का भी यही हाल है? अगर हम लोग असम के सिचुएशन को देखें, अदर देन फ्यू स्पेसिफिक स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट हो या बॉक्सिंग, ऑलमोस्ट नन ऑफ द स्पोर्ट इज गेटिंग इक्वल अटेंशन जितना मिलना चाहिए। लेकिन जब हम लोग खेलते हैं ना, व्हेन वी ब्रिंग द मेडल, इट्स नेवर फॉर अस, ये स्टेट का मेडल है, ये कंट्री का मेडल है, इट्स नेवर माई मेडल, इट्स नेवर नीलूफर्स मेडल या फिर किसी का मेडल। सो वी एक्सपेक्ट दैट अगर हम लोग को भी उतना रिकॉग्निशन मिले, आई थिंक देर आर टू मैनी गुड प्लेयर्स, ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थिंग ना, बहुत लोग, शायद हम लोग बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द कंट्री। तो क्या गवर्नमेंट से आपको कभी कुछ, बिकॉज ये जो आपने अभी अभी बात बताई, फाइनेंशियल वाली बात बताई, तो गवर्नमेंट से आपको कभी कोई फाइनेंशियल एड मिला या गवर्नमेंट ने आपको कोई सपोर्ट किया, ऐसा कुछ हुआ आपके करियर में अभी तक? नहीं, गवर्नमेंट से उतना सपोर्ट मुझे नहीं मिला है, बट फ्यू प्राइवेट सेक्टर्स थे, जैसे
आपका मिर्जा परफ्यूम हो गया, दयासागर कंस्ट्रक्शंस हो गया, दीप ज्योति मिल हो गया, ऐसे ऐसे फर्म्स कुछ थे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था इंडिविजुअली, जिसके वजह से आई कुड फोकस ऑन माई ट्रेडिंग रेदर देन द फाइनेंशियल थिंग। हाँ, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग में पैसा भी तो बहुत लगता बहुत होगा, ये लगता है, खाना है वो और ऐसे खाना। ट्रेनर्स चाहिए, ऐसे जिम या जो भी आपके एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। सो मतलब यू आर सेइंग कि आपको गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं, उतना बट नहीं हो प्राइवेट सकता, सेक्टर से आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह बहुत बहुत मिला। मिली। तो चलिए आज मैं असम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए इतना अच्छा हमारे असम के बच्चे जो है स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और इतना नाम कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि अदर प्रायोरिटीज में ये चीज़ें छुप जाए, बट ऑन बिहाफ ऑफ हर, ऑन बिहाफ ऑफ every sportsman of Assam, I would request our chief minister कि सर प्लीज इनकी तरफ और ध्यान दीजिए ताकि ये 2 नहीं 4 नहीं 200-400 मेडल्स लाए, ओलंपिक्स में जीते और असम का नाम और रोशन करे। ओके, ओके, हैप्पी नाउ? हैप्पी। वेरी नाइस। एज अ वुमन ऑफ टुडे, आप प्रोफेशनली भी इतना अच्छा कर रही हैं, पर्सनली भी आप इतना अच्छा कर रही हैं, यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम ऑल्सो। आप लड़कों से किसी भी एक्सपेक्ट में कम नहीं है, है ना? आप उनसे बराबर तो हैं ही और कई मायनों में उनसे ज़्यादा भी है। बट आपको घर से तो ये ज़रूर आता होगा ना कि ये सब इतना जिम जाने की, बॉडी बनाने की क्या ज़रूरत है? आपको कुछ खाना वगैरह बनाना सीखना चाहिए, थोड़ा ब्यूटी में ध्यान दो एंड ऑल दिस थिंग्स। ऐसा रहा तो आपको कौन शादी करेगा? आई एम श्योर ऐसा कुछ तो आपको आता होगा। इन दिस केस एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट तो काफ़ी मिला है। हाँ, स्टार्टिंग में था ऐसा कि लोग बोलते थे कि लड़की हो क्यों ज़रूरत है, ये इंजरी हो जाएगा तो शादी कौन करेगा, एक पैर टूट गया तो कौन शादी करेगा, हाथ टूट गया तो कौन शादी करेगा। फिर व्हेन दे सॉ कि मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, उनका माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट चेंज हो गया। और रही बात कुकिंग वगैरह की, इट्स अ बेसिक लाइफस्टाइल, बेसिक थिंग जो सबको सीखना चाहिए। इट्स नेवर कम्स विद एनी जेंडर, और ब्यूटी इज समथिंग यू हाउ यू वांट टू कैरी योरसेल्फ। इट्स नथिंग स्पेसिफिक टू एनी जेंडर और थिंग। तो आप खाना वाना बना लेती हैं? हाँ, मैं बना लेती हूँ। क्या क्या बनाती है? बेसिक थिंग्स, राइस, करीज एंड पुलाव्स वेज वगैरह, नॉन वेज सब? वेज नॉन वेज एवरीथिंग। ओके, वेरी नाइस। तो ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स कर रही हैं और इतना असम का नाम नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा रही है तो आपको खाना वाना बनाना नहीं आता एंड ऑल दिस थिंग्स? नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। मैं सीख के रखी हूँ, व्हेनेवर इट्स नीडेड आई कुक माई सेल्फ। जितना मुझे आपके बारे में पता है भाई, आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, आप अपने फैमिली का बिजनेस भी देखती हैं, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है, मैंने देखा आपके 20-1 हज़ार फॉलोअर्स भी है। इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? हाउ हाउ मतलब सुबह कितनी बजे उठती हैं और थोड़ा सा रूटीन के बारे में बताइए अपना। एक्चुअली मेरे माइंड में ना हमेशा यही एक चीज़ था, सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, मुझे प्रोफेशनली एक नॉलेजेबल पर्सन बनना था। और जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं ना, यू सेट योर प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली। तो मैं टास्क शेड्यूल करती हूँ, मैनेज करती हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये आपका बिजनेस का लाइन कम्प्लीटली डिफरेंट, जॉब का लाइन कम्प्लीटली डिफरेंट, पढ़ाई का लाइन कम्प्लीटली डिफरेंट, अगेन स्पोर्ट्स। इट रिक्वायर्स आपका पूरा दिन। अगर स्पोर्ट्स डिमांड करा है कि आप प्रैक्टिस करो और फिर ज़्यादा टाइम सो रेस्ट करो, और बिजनेस डिमांड कर रहा है आप काम ज़्यादा करो, पढ़ाई डिमांड कर रहा है कि आप सो टाइम पे और पढ़ो टाइम पे, सारा मिक्स मैच होता है। लेकिन व्हेन यू सेट द प्रायोरिटीज, लाइक टास्क शेड्यूल करती हूँ मैं, सो दैट आई एम एबल टू गिव एवरीथिंग इक्वल प्रायोरिटीज। तो आप अभी पढ़ाई भी कर रही हैं, पढ़ाई भी आप अपना फैमिली बिजनेस भी देख रही हैं। किस चीज़ का बिजनेस है आप लोगों का? फुटवेयर्स। कहाँ पर है ये? बेसिकली सिलपुखुरी, गुवाहाटी सिलपुकुरी एंड गुवाहाटी। कोलकाता। मैं जाऊँगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पर? जी बिल्कुल। पक्का ना? जी हाँ, ये एपिसोड का ये दिखा दूंगा, मैंने मैम के साथ एक पॉडकास्ट किया था तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिलना हाँ, और चाहिए। आपका अगर पॉडकास्ट का नाम लिया हाँ। अकाउंट का तो सबको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओ वेरी नाइस। चलिए एक बहुत अच्छी बात हो गई। फोर्थ स्टेप, हमारा जो पॉडकास्ट का नाम है फोर्थ स्टेप, ये आप जाकर इनकी शॉप में बताते हैं। ये देखिए, ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, फिर आपको जी देना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना? कोई 1-2% डिस्काउंट वाले नहीं है, मेरे नहीं नहीं व्यूअर्स नहीं, कम से अच्छा कम। खासा डिस्काउंट वेरी मिलेगा। नाइस। तो जो भी फोर्थ स्टेप का नाम लेकर इनके आउटलेट में, क्या नाम है आपके आउटलेट का? अभी फैशन वर्ल्ड है, लेकिन आपको एक चीज करना पड़ेगा उसके लिए, फोर्थ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाना पड़ेगा। और वेरी नाइस। देखिए कितनी हम्बल है ये, हमारे बारे में कितना सोचती हैं। तो आपको फोर्थ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा
और उसका स्क्रीनशॉट जाके इनके आउटलेट में दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट? थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आप तो यहाँ आकर आपने हमारे ही व्यूअर्स बढ़ा दिए, सो थैंक यू सो मच। हम लोगों को भी प्रमोट, हमारे ही पॉडकास्ट में आकर हम लोगों को भी प्रमोट, दिस शोज, दिस प्रूव्स आप बहुत काइंड हार्टेड सोल है। भगवान आपको बहुत अच्छी तरक्की दे। मैं आपके बारे में जितना जान पाया हूँ, थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया है, मेरी टीम ने रिसर्च किया है, अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप इंस्टाग्राम पर भी बहुत फेमस भी हैं, एक्टिव भी हैं। मैंने आपके कई रूप देखे हैं वहाँ पर। आप वहाँ पर ऐसा बॉडी बिल्डिंग भी कर रही हैं, और मैंने आपको गाने के शूट में भी देखा है, लाइक अ मूवी स्टार। आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझती हैं? आप मानती हैं कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या कर रही हैं? मैं इंस्टाग्राम को एज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन लेती हूँ, नॉट ओनली एज अ मीडियम ऑफ समथिंग एल्स। लोग वहाँ सिर्फ मेरे रील्स और फोटोज़ के लिए नहीं, एक डिसिप्लिन से कनेक्ट करते हैं। मैं ट्रेनिंग डिसिप्लिन से, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से कनेक्ट करते हैं, और वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड टॉकिंग विद पीपल, कनेक्टिंग, शेयरिंग, ये दिस इज़ व्हाट आई एन्जॉय द बेस्ट। सो आई एम ट्राइंग टू शो व्हाट आई डू एवरी डे। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे एक फिर प्रेशर भी आता है। जी। भाई आपको बहुत डीएम्स भी आते होंगे, कमेंट्स भी आते होंगे, पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, और आपको एक रेगुलरली अपडेट करने का एक प्रेशर भी होता होगा। तो आप कमेंट्स को इम्पोर्टेंस देती हैं, नहीं देती हैं, छोड़ देती हैं, डिलीट करती है उसमें से? ये अंदर की कहानी जानना चाह रहा हूँ आपसे। कभी ऐसा नेगेटिव कमेंट्स भी आता है, आप लड़की हो के, या कभी कभार रिलीजन बेस्ड होता है। और एक चीज़ है मैं बोलना चाहती हूँ, एक दो दिस एसोसिएशन क्लैश है आर्म रेसलिंग का। तो लोग बोलते हैं इस एसोसिएशन में खेल रहे हो, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट बन रहे हो, दूसरे एसोसिएशन में खेल के देखो, वहाँ तो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हैं, वहाँ तो नहीं होगा। सो वेरी क्लियरली एक चीज़ जो मैं बोलना चाहती थी, आई हैव प्लेड इन ऑल एसोसिएशन, I have played with almost all players, और सारे एसोसिएशन में I have been the strongest. So that's a very clear thing. जो भी एसोसिएशन में जाऊंगी, the irrespective of any, I know I need to give the best and I'll do the best. And this DM things, I enjoy connecting with people. तो as a pressure नहीं, as a means of connection मैं लेती हूँ, so I enjoy it. Never as a pressure. मुझे पसंद है लोगों के साथ कनेक्ट करना, बात करना, शेयर करना. That's the thing. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मुझे ईयर नहीं चाहिए, डेट क्या है? बिकॉज आफ्टर सी, हम ठीक है, हमने रिसर्च किया, सब कुछ ठीक है, बट आफ्टर टॉकिंग टू यू मुझे ना एक फीलिंग आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ आपकी डेट क्या है बर्थ का। एंड आई एम श्योर या तो 1 होगा, या 10 होगा, या 19 होगा, या 28 हो सकता है। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? It's 28. आई डोंट नो आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। आई हैव बीन स्टडिंग न्यूमरोलॉजी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, Oh, nice. और जो आपसे बात करके जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, और जैसा आप बोल रही हैं ना, वो कॉन्फिडेंस, ये एक नंबर वाले लोगों का, मतलब जो लोग फर्स्ट को, या आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे आपसे आप अब 20 कनेक्टेड हूँ तो सीख जाऊंगी। जैसे आप 28 है ना आपका डेट ऑफ जी। बर्थ, तो 28 तो 2 + 8 हो गया 10, जी। 10 हो गया 1। तो आप एक नंबर से आप गवर्न होती है, रूल होती है, सन से आप रूल होती है। तो यू आर लाइक सन, एक लीडर जो अपने ताप से सबको सुला देता है। तो जब आप बातें कर रही है ना कि कोई भी एसोसिएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं जीत के दिखा दूंगी, ये इट इज़ नॉट लाइक, आई कैन मेक आउट कि ये आप कोई बनावटी बात नहीं है, कि यार यू आर नॉट फेकिंग इट, ये आपके अंदर का पूरा मैकेनिज्म है। सो वेरी नाइस, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू लाइक दिस। बहुत अच्छा जा रही है, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छा जाएंगी। आई कैन सी यू, टचिंग स्काई इन थैंक यू द सो मच। नियर फ्यूचर। आप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स है, स्पेशली लड़कियां जो करना बहुत कुछ चाहती हैं, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, समटाइम्स बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, समटाइम्स बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप में, नहीं ऐसा मत कर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक टू गर्ल्स और एनीवन, इन जनरल एक मैसेज देना चाहती हूँ। नेवर वेट फॉर द राइट मोमेंट, एंड आपके ड्रीम से बड़े आपके फियर्स नहीं होने चाहिए। जस्ट स्टार्ट, डू वट एवर यू वांट। एक ही लाइफ है, एंजॉय until and unless you know you're doing a good thing, a positive thing. Never stop and never listen to any negative. लोग negative बोलेंगे, obstacles आएंगी, but it's a part of the journey. So you need to focus on yourself and do well.
बहुत शानदार। अभी देखिए मेरा आपसे बात करने का तो बहुत मन कर रहा है, बट खत्म करने से पहले ना एक बार आपसे आर्म रेसलिंग जरूर करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना मैं कहीं आपसे जीत ना जाऊं? थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना? देखा जाएगा, है ना? देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चलिए 1 2 3 गो। आप खुश? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को विकास डी गोयनका कहते हैं। सो नीलूफर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज आप यहाँ आई, बहुत रॉ अनफिल्टर्ड रहा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं दिल से पर्सनली भगवान से प्रे करूँगा आप सारे स्टेजेस तोड़ दें, हर जगह नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हर जगह जाकर आप बहुत सारे मेडल्स जीते, खुद को प्राउड फील कराएं, फैमिली को प्राउड फील कराएं, हमारे गुवाहाटी आसाम को प्राउड फील कराएं, इंडिया को प्राउड फील कराएं। थैंक यू सो वेरी मच। And thanks for having me today here. And we look forward to more podcasts like this. और मैं consistently आपका चैनल देखती भी हूँ. And we are looking forward to hit that 1 million very soon. Thank you. So nice of you, and I'll wait for you to win a Olympic medal. Thank you. आप प्रे करो कि मेरा 1 मिलियन फॉलोअर हो जाए, और मैं प्रे करूंगा कि आपको जल्द से जल्द ओलंपिक का मेडल मिले। जी बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी आसाम की बेटी नीलूफर अहमद, जिन्होंने इंडियन आर्म रेसलिंग में आसाम का नाम कई बार गर्व से ऊंचा किया है, एंड आई एम श्योर ये आगे भी ऐसा ही करती रहेंगी। आपको नीलूफर जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनका पॉडकास्ट मेरे साथ देखना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों की कहानी जानने के लिए 4 स्टेप को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना कभी भी ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं विकास डी गोयनका आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।